लेट्स गो एपीआई इंस्टॉल कर लिया रोहन भाई, फिर आगे क्या है? अब देखेंगे कि माइग्रेशन गाइड में क्या क्या बताया हुआ है। ठीक है, अगली ठीक है। ट्यूटोरियल में हम ये सब देखेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट। पहले हम देखेंगे कि सिर्फ हमको माइग्रेशन करने के लिए क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो सबसे पहले क्या बताया गया इन्होंने कि जैसा अभी हमने थोड़ा टाइम पहले देखा, राइट, कि जो 0.4 में मॉडल क्लाइंट बनाने का दो तरीका बोल रहे हैं इन्होंने। वी तो हैव क्या टू तरीका? वेज टू क्रिएट अ मॉड्यूल क्लाइंट, ओके। तो एक तरीका क्या है कि ऑटोजन कोर के मॉडल्स में से चैट कंप्लीशन क्लाइंट यूज कर लीजिए। ठीक है, और लाइट चली जाइए फिर निसार भाई की। निसार भाई कहाँ रह रहे हो तुम? गाइस, निसार भाई का ख्याल रखो। निसार भाई लग रहा है गायब ना हो जाए लाइव स्ट्रीम के अंदर ही। अंधेरा कायम रहे। क्रेजी ब्रो, क्रेजी। चलो, हाँ। चलो तो अभी तक देख, चलो। यहाँ पे क्या था कि जब हमने सबसे पुराना वाला 0.2 यूज करते थे तो वहां पे क्या होता था कि वहां पे हमको देना पड़ता था एलएलएम कॉन्फ़िग, राइट? जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है एलएलएम कॉन्फ़िग, करेक्ट? यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन देते थे। इसकी जगह इन्होंने क्या यूज किया है कि एलएलएम कॉन्फ़िग की जगह अब हम मॉडल क्लाइंट यूज करते हैं। ठीक है, और ठीक मॉडल है। क्लाइंट का क्या मतलब है कि अब दो तरीके से आप मॉडल क्लाइंट बना सकते हो। एक क्या तरीका है कि हम ऑटोजन कोर के मॉडल्स के अंदर का चैट कंप्लीशन क्लाइंट यूज करें और इसको ये वेब प्रॉपर्टी दे दे कि इसको बताएं कि कौन सा वाला प्रोवाइडर चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको एज्योर चाहिए होगा तो एज्योर वाला लिखो, ओपन एआई चाहिए तो ओपन एआई लिखो, लामा चाहिए तो लामा लिखो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, दूसरा डीपसीक सपोर्ट करता है क्या ब्रो ये? सब करता है एवरी मॉडल। Okay. इसी खुद ही चैट कंप्लीशन के पे लिखा हुआ है ना। कॉपी है वो तो, चैट Yes. एडिशन की कॉपी है। और दूसरा क्या तरीका बताया है इन्होंने कि अभी तक हमने जो एक्सटेंशन डाउनलोड किया था ऊपर, करेक्ट, जो मैंने आपको बताया था कि हमने ऑटोजन चैट लिया था, बस ऑटोजन एक एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पे हाँ, इंस्टॉल किया था, यस। तो उस एक्सटेंशन को यूज करके भी आप ओपन एआई के चैट कंप्लीशन क्लाइंट को कॉल कर सकते हो और फिर मॉडल क्लाइंट बनाया जा सकता तो मॉडल लाइन दोनों में ही है, मतलब कोर लाइब्रेरी में भी है और एक्सटेंशन में भी है। है। जिसको जहाँ से यूज करना है वो कर सकता है। एक्सटेंशन इज अ कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मॉडल के अंदर जो चैट कंप्लीशन। देखिए यहाँ पे इसको प्रोवाइडर बताना पड़ता है कौन सा है, एंड इसके अंदर वो सारे। इंटरफेस है और ये एक उसका इम्प्लीमेंटेशन है भाई साहब। ऊप्स के कॉन्सेप्ट आ गए हैं दुनिया में। हाँ, तो लेकिन जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन में करोगे, राइट, इन एचएसबीसी, सॉरी, इन एचएसबीसी क्या बोल रहा हूँ, इन योर ऑर्गेनाइजेशन जब आप करोगे तो आप ओपन एआई से कभी नहीं करोगे, राइट? 95% चांसेस है कि आप एज्योर ओपन एआई यूज करोगे, करेक्ट? तो जब एज्योर एक्सटेंशन में से हम क्या करेंगे, जो हम ओपन एआई से हम ऊपर ओपन एआई चैट कंप्लीशन क्लाइंट ले रहे थे, यहाँ पे एज्योर ओपन एआई चैट कंप्लीशन क्लाइंट लेंगे। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें बतानी पड़ती है क्योंकि आपको पता होगा कि मिसाल जैसे हम यूज करते हैं, राइट, अपना कस्टम एज्योर एंड पॉइंट होता है, अपना एज्योर डिप्लॉयमेंट का नाम अलग हो सकता है, राइट, एंड की एंड वर्जन बताना पड़ता है। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एज्योर पे अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो मॉडल क्लाइंट, और ये तरीका है अगर आप ओपन एआई पे करना चाहो। ठीक है, ठीक है। अपन चेंज कर लें क्या इसको? करते करते भाई, वही तो करने आए हैं हम। ठीक है, तो आई थिंक ये सबसे पहला वाला ये चीज है, ये हम सबसे पहले करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हम करेंगे app.2 में कैसा होता था कि हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से लेते थे, राइट? तो ये वाला अब हमको जरूरत नहीं है, तो हम इसको कमेंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हम ऑटोजन कोर से हम कौन सा वाला यूज करना चाहेगा तरीका निसार भाई? ये ऑटोजन कोर से चैट कंप्लीशन बनाएगा या फिर ऑटोजन एक्सटेंशन से बनाएगा? जो सबसे आसान हो वो वाला। यही है दो, बस इसमें ज्यादा लाइंस लिखने हैं एक। दूसरा वाला लेते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ 2 लाइन का कोड है, यस। आई लाइक लेस लाइंस ऑफ कोड। सायान भाई बोलते, इज देयर एनी बेनिफिट टू यूज अज्योर ओपन एआई? बहुत सारे बेनिफिट्स है ब्रो। मतलब देखो, अभी इट्स सब्जेक्टिव। अगर आप एक एंटरप्राइज हो, समझ रहे हो, मतलब $1 बिलियन एंटरप्राइज हो, बड़ी बड़ी बैंक हो या फिर कोई, तो आप ऐसे डायरेक्ट ओपन एआई की एपीआई की तो नहीं यूज करोगे। तो आप तब अज्योर को कनेक्ट करोगे, आप अज्योर से ओपन एआई का इंस्टेंस लोगे और वहां से अपने ऑपरेशंस रन करोगे। तो वहां पे आपको टोकन्स पर मिनट और बहुत सारी और फीचर्स मिलते हैं, डिप्लॉयमेंट्स एंड ऑल दैट, जो अजोर ओपन एआई में मिलता है। एंड आई थिंक अगर आप एक स्टार्टअप हो, हाँ, हम अगर आप स्टार्टअप हो रोहन भाई, तो आप तो डायरेक्ट एपीआई की यूज़ करोगे क्योंकि अजोर ओपन एआई आपको घुसना ही नहीं देगा। आपको लात मार देगा, बोलता है भाग यहाँ से भिखारी, जाके सस्ता एपीआई की यूज़ कर और फिर बाद में बात करते हैं। आई थिंक और एक फैक्टर है विच इज सिक्योरिटी। तो कैसा होगा कि जब भी कोई भी छोटा जैसे कि कोई स्टार्टअप है, राइट सर, अगर वो ओपन एआई को अपना डेटा भेज रहा है तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि वो अपना डेटा और क्लाइंट का डेटा एक्चुअली में रियल टाइम पे उनको दे रहा है। और जब भी कोई कॉर्पोरेट या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जब ये करना चाहेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक करना चाहेगा, राइट, सो इट ये नहीं चाहेगा कि मेरा डेटा भाई ओपन एआई वाले के पास जाए कि मेरे पास कौन सा कस्टमर है, क्या दो लोन्स है उसके पास, वो कौन से सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स खरीद के रखा है, राइट? सो दिस दे डोंट वांट।
तो एक्चुअली में बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज किया जाता है एज्योर ओपन एआई कि हमारा खुद का एक एज्योर का एक वीपीसी होता है गाइस, ठीक है, और इसके अंदर हम एक खुद का ओपन एआई से एक ईएक्सी लेके आते हैं और खुद का एक इंस्टॉल करते हैं। तो नाउ वीपीसी मतलब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यस, तो एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड रहेगा और उसके अंदर हम क्या करेंगे कि एज्योर वाले क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, लेट्स से सिटी बैंक, राइट, तो सिटी बैंक क्या करेगा कि एज्योर से कॉन्ट्रैक्ट लेगा तो एज्योर वाला उसके वीपीसी में एक ओपन एआई को इंस्टेंस रन करके देगा और जो ये नीचे आपका ये कस्टम एंड पॉइंट बताया जा रहा है नीचे, तो ये होगा इससे कनेक्ट करेगा। सो इट विल नाउ व्हाटएवर डेटा यू आर सेंडिंग इट इज टोटली सेफ एंड इट इज इन योर वीपीसी। समझ गया, मतलब जो ये एलएलएम मॉडल है वो एक कस्टम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में डिप्लॉय हुआ है। हाँ, और वो सिर्फ वहीं पे रन हो रहा है, ना ही डेटा ओपनएआई के पास जा रहा है, ना ही डेटा माइक्रोसॉफ्ट के पास जा रहा है। yes. वो उस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में रन हो रहा है जो सिटी बैंक का है। फॉर एग्जांपल हमने सिटी बैंक का एग्जांपल लिया, करेक्ट। तो सिटी बैंक इस हिसाब से मेक श्योर कर रहा है कि उसका डेटा कहीं हेरा फेरी नहीं हो रही है डेटा की। ये भी एक दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न, इट्स नॉट जस्ट अ कंसर्न। जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन से सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट वन। यस, क्योंकि आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे दे आर लीस्ट वरीड कि ऑटोजेन लगाना है और एलएलएम करवाना है एंड ऑल दिस। जितने भी कॉल्स पे जितने भी मैंने देखे हैं, दे फर्स्ट आस्क कि डेटा कहाँ मेरा सिक्योर रहेगा, डेटा कहाँ जा रहा है, व्हाट इज द डेटा रिस्ट्रिक्शन, लेबल्स क्या है, राइट, मॉडरेशंस कैसे होंगे, फिर हेलुसिनेट करेगा कि नहीं। सो आई थिंक इसमें से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि डेटा हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए ये वाला तरीका यूज किया जाता है एंड दिस इज द वे टू डू इट वेयर वी हैव आवर ओन। लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर डेटा इज सिक्योर। एक और क्वेश्चन आया है अनु किरण से कि क्रू एआई ट्राई कर रहा था, फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड टू गेट स्टार्टेड विद। यस, क्रू एआई इज वेरी गुड फॉर बिगिनर्स टू स्टार्ट क्रिएटिंग एजेंट्स। उसमें एक बहुत अच्छा तरीका रोहन भाई अपने को पता चलता है कि YAML फाइल्स में एजेंट के प्रॉम्प्ट्स डाल दो और काफी लाइट वेट है, एनोटेशन बेस्ड एजेंट बनाना है। यहाँ पे हम अब ऑटोजेन जो 0.4 में अचीव कर रहा है, राइट, इट इज गोइंग लाइक रियली कॉम्प्लेक्स, कस्टमाइज्ड और एडवांस्ड जा रहा है। मतलब उसको बहुत एडवांस एजेंट्स बनाने हैं जिसको आई थिंक रेडी बन रहे, एंटरप्राइज रेडी बना रहे हैं, राइट, एंड क्रू एआई इज आई थिंक मोर और लेस फॉर स्टार्टअप। आई थिंक नेक्स्ट स्ट्रीम से विल आल्सो गोना सी लिटिल बिट ऑफ क्रू एआई, क्योंकि हमने ऑटोजेन आई थिंक 1-2 महीने हो गए सारे ऑटोजेन ही पढ़ रहे हैं, बट लेट्स सी। ऑटोजेन हमने मास्टर कर लिया है, इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वरना माइक्रोसॉफ्ट खुद हमें बुला लेगा, भाई तुम आ जाओ यहाँ पे, तुम अब बहुत बोल रहे हो। आई थिंक हमारे सारे जितने भी अगर लोगों ने देखे रहेंगे तो हाँ, इतने तो हमने बना लिए एजेंट्स अभी तक, ठीक है। तो सॉरी, ये मैं गलत जगह कर रहा हूँ। चलो चलो, लेट्स गेट बैक टू द मॉडल क्लाइंट। मॉडल क्लाइंट बनाते हैं फटाक से 0.4 में। यस, तो 0.4 में गाइस देखो, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है तो इससे हम अलविदा कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसने क्या बोला है कि ये 2 लाइंस कॉपी करने का है, तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में कि मॉडल्स ओपन एआई जो हमने एक्सटेंशन लिया उससे हम एक कंप्लीशन क्लाइंट बनाएंगे। तो लेट्स गो हियर, क्रिएट आवर कंप्लीशन क्लाइंट, राइट, ठीक है। और अपने की जगह हम अपना वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज कर देंगे गाइस, तुम भी कर लेना अपना, करेक्ट। तो अब हमारे पास देख मॉडल क्लाइंट आ गया, करेक्ट। अब हमको देखना है कि अब हम ये असिस्टेंट एजेंट और यूजर एजेंट कैसे बनाएंगे, करेक्ट। 2 एजेंट्स बनाने हैं हमें, कूल। तो अब हम नीचे जाते हैं। Sayan says Autogen is awesome. Yes bro, Autogen is awesome. It's my favorite. एक ही एजेंटिक फ्रेमवर्क आता है मुझे, so it's my favorite. कोई नहीं गाइस, निसार भाई को अगले अगले स्ट्रीम से हम क्रू एआई और लैंगचेन भी सिखाएंगे एक साथ। हम क्या Yes, करेंगे, मैं तो नूब हूँ भाई, मुझे जो सिखाओगे मैं सीख लूंगा। मैं तो सीखने के लिए ही आता हूँ लाइव स्ट्रीम पे। मल्टी एजेंट, मल्टी मॉडल, मल्टी डायमेंशन, मल्टी पर्सपेक्टिव बना देंगे निसार भाई को। अरे पूरा पूरा मैं ही बन जाता ना जीपीटी का ही। आ जाओ, मुझे मुझे टोकन्स फेंको, मैं फिर टोकन्स जवाब देता। करेक्ट। वैसे जीपीटी 4.5 आया रोहन भाई, इतना महंगा है कि क्या मजा नहीं आया है। देगा तब तो खाए। मुझे मुझे मैं गया जीपीटी जब 4.5 लॉन्च हुआ देखने अपने सब्सक्रिप्शन में, मुझे था ही नहीं, तो मैं क्या करूं। नहीं, उन्होंने मतलब बेसिकली क्या किया है, उन्होंने फिर से वो स्केलिंग लॉ लगा के बहुत बड़ा मॉडल ट्रेन किया है और उनको रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। अरे भाई डेवलप दो रहे भाई। ये लौंडे लोग तो डिफ्यूजन मॉडल पे आजकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। अभी स्टैनफोर्ड या किसी के साथ किसी के रिसर्च ने भी निकाला था, देखा गया, जो हम इमेज बनाया करते थे, नॉइस एंड डीनॉइसिंग कॉन्सेप्ट। लौंडा बोल, सायन भाई बोल रहे हैं कि निसार जीपीटी बनाएंगे। हाँ गाइस, निसार जीपीटी बनाएंगे। निसार जीपीटी बनाते, चलो फिर जल्दी जल्दी रोहन भाई डिविएट नहीं होते, काम पे मुद्दे ही पे लगते हैं। तो चलो, आई थिंक हमने मॉडल क्लाइंट बना लिया है, राइट। तो अभी तक हमने सबसे पहला चेंज किया है ऑटोजन 0.4 में कि पहले जो हम एलएम कॉन्फ़िग बनाते थे उसकी जगह हमको मॉडल क्लाइंट बनाना है। एंड अगर आप ओपन एआई का
बना रहे हो तो ऐसे बनाना है, एज्योर का बनाना है तो ऐसा बनाना है, ठीक है। और ये कस्टम के लिए है, जहाँ पे आप अपने कस्टम मॉडल्स का एंड पॉइंट भी दे सकते हो। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि मॉडल क्लाइंट कैशे। अब ये क्यों यूज होता है, देखो अभी 0.2 में कैसा था ना कि मॉडल क्लाइंट कैशे ऑटोमेटिकली इनेबल्ड था, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि अगर किसी एलएलएम सेट को, अगर वो ग्रुप चैट पे चल रहा है या फिर सीक्वेंशियल भी चल रहा है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो अपने रिस्पॉन्सेस को कैश कर लेता था और नेक्स्ट टाइम जब पूछोगे सेम क्वेश्चन तो वही रिस्पॉन्स कर देता था, ठीक है। सो तो ये कैशिंग का कॉन्सेप्ट था। बट 0.4 में ये क्या बोल रहे हैं, इन वी 0.2 यू कैन सेट कैश शीट थ्रो कैश शीट पैरामीटर इनेबल्स यू इनेबल बाय डिफॉल्ट, राइट। बट क्या बोल रहे हैं 0.4 में कि कैशिंग इज नॉट इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। enabled by default. You need to use chat completion cache wrapper around the model client to use this. तो रोहन भाई पिपड़ी इंस्टॉल्स और 2-3 लगेगी, एक्सटेंशन में डिस्क कैश लेके आना होगा। देखो ऊपर देखो, पिप इंस्टॉल डिस्क कैश और रेडिस। यू कैन यूज डिस्क कैश स्टोरेज और रेडिस स्टोरेज। डिस्क कैश मतलब तुम्हारी लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा एज अ कैश, और रेडिस कैश मतलब वो रेडिस का कैश है ही, तो वो भी की वैल्यू पेयर यूज कर सकते हो तुम। इंटरेस्टिंग। तो जैसे कि अभी तक हमने एक्सटेंशन से ओपन एआई तो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, राइट। अभी हमको ये दोनों करना है, तो क्या कैशिंग वाला भी करना है या हम आगे बढ़े। बट होल आइडिया यही है। हमारे लिए तो कैशिंग अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कैशिंग का आइडिया रोहन भाई आपने सही कहा कि क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो कैश से उठा के जवाब मार देगा वापस। हाँ, तो आइडली आप सिर्फ कॉन्फ़िग में पहले बताते थे कि कैश शीट इनेबल कर देते थे तो डिफॉल्ट इनेबल हो जाता था, राइट। बट 0.4 में आपको एक्चुअली में, क्योंकि आई थिंक ये प्रॉब्लम होता रहता हो रहा होगा ना कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है कि ऑटोजेन अगर कोई स्केल पे चला रहा है, राइट, और वो ऑटो कैशिंग खुद के ही सीपीयू पे कर रहा है या रैम पे, तो फिर वो प्रॉब्लम था, राइट। आई थिंक ये कितना कैश मारेगा भाई। हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा भाई। सो आई थिंक इसी के लिए उन्होंने रेडिस एक एक्सटर्नल कैशिंग यूज किया है कि भाई तू जहां पे एप्लीकेशन रन हो रहा है उस सर्वर से दूर रहे, इसको क्रैश मत कर। सो आई थिंक दिस इज द होल आइडिया व्हाई वी आर डेवलपमेंट में चलता है। डेवलपमेंट में जब आप एटलीस्ट डेव में हो, स्टेज में हो, तब तक चलता है। बट जब आप प्रोडक्शन में जाते हो और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स यूज इट, तो आपको एक एक्सटर्नल कैश चाहिए, वरना आपका एप्लीकेशन का कंटेनर ही भर जाएगा रोहन भाई मेमोरी। तो अगर मेमोरी ही नहीं होगा तो फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे आप उस कंटेनर के अंदर। यस, तो इसीलिए इसको अपडेट किया गया है कि अब कैशिंग को आप खुद के भी रेडिस पे डाल दिया। डिस्क कैशिंग आई थिंक इट्स नॉट ए गुड आइडिया टू डू इट, बिकॉज एनीवे ये आपको फिर से क्रैश कर देगा। बट रेडिस कैश यूज किया जा सकता है जहाँ पे आप हमारे पास मतलब ज्यादा कैश, ज्यादा एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मतलब ह्यूज स्केल पे रन हो रहा है। टू गेट प्रोडक्शन रेडी आपको रेडिस कैश पे मूव करना चाहिए। जब आप डेव वेव में हो तो डिस्क कैश चलता है भाई, और 90% लौंडे लोग डेव में ही रहते, कभी प्रॉड पे पहुंच ही नहीं पाते एलएलएम की दुनिया में, तो तुम डिस्क कैश यूज करो भाई लोग, ठीक है। यस, तो देखो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मॉडल क्लाइंट लिया, ठीक है, और कैशिंग स्टोर बनाया डिस्क कैशे को यूज करके, और कैशिंग क्लाइंट बनाया और फिर यहाँ पे अंदर डाला। तो यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो एक्चुअली में वहां पे जाना चाहिए। फॉरवर्ड। रोहन भाई एक मैसेज आया आपके लिए, नॉटी एडिटर बोलते हैं, और सर कैसे हो, और नॉटी भाई। और नॉटी भाई तुम कैसे, बताओ कितने नॉटी हो तुम। कैसा जा रहा है संडे एवरीवन, लेट अस नो इन द चैट। रोहन भाई लेट्स एक सेकंड ब्रो, मैं इंडिया का मैच चल रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई। न्यूजीलैंड नीड 88 रन इन, अरे यार विकेट ही नहीं गिर रहा है। 71 बॉल्स। अरे यार ये केन विलियमसन यार ये कभी आउट। जियो हॉटस्टार लगा, जियो हॉटस्टार लगा, एजेंट तो बाद में चलते रहेगी। बैंग कर देंगे मुझे। जियो हॉटस्टार लगा दिया मैंने तो। अरे भाई 10 दनादन कर देगा, वो आएगा अपने पास। यस, अरे यार ये केन विलियमसन आउट होना चाहिए था, एजेंट बनाओ गाइस इसको आउट करने का। 116 बॉल। चलो गाइस, क्या लगता है जितने भी लोग देख रहे हैं, तो अपन जाएंगे कोडिंग में, क्या कर रहे थे, मैं भटक जाता हूँ। चलो, तो ये कैशिंग वाला कॉन्सेप्ट था, राइट। तो अभी हम कैशिंग पे नहीं जाएंगे, अभी हम देखेंगे कि असिस्टेंट एजेंट जो कि मेन है हमारा, राइट। कि अभी तक हमने अपना ये को कर दिया है, हटा दिया है, इसको उड़ा देते नहीं चाहिए। हमने अपना मॉडल क्लाइंट तो बना लिया है गाइस, लेकिन अब हमारा असिस्टेंट कैसे बनेगा, करेक्ट। हमें 2 एजेंट बनाने हैं, राइट। अभी देखते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि 0.2 में पहले हम एक एलएलएम कॉन्फ़िग बनाते थे, जो हमने थोड़ा टाइम पहले जो उड़ा दिया, और एक असिस्टेंट बनाते थे जहां पे एलएलएम कॉन्फ़िग दिया करते थे, और ये ऑटोजेन चैट से आया करता था असिस्टेंट एजेंट, राइट। 0.4 में क्या किया गया है कि ऑटोजेन की जगह ऑटोजेन चैट के अंदर से एजेंट में से वो असिस्टेंट एजेंट आता है। तो ये थोड़ा सा पैकेज का नाम चेंज हुआ है, तो अपन भी चेंज कर लेते हैं।
तो जहाँ पे भी हमने ये इंपोर्ट किया था ये वाला लाइन, अब ये वाला लाइन एक्चुअली में हमें काम नहीं है, बट आई थिंक इससे एक और अच्छी बात क्या है कि ना कि जब ऑटोजन और ऑटोजन एजेंट चैट ये दोनों से एक बार वो नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। सो हमने अपना असिस्टेंट ले लिया, राइट, और दिस ये हमारा पुराना असिस्टेंट था। तो लेकिन अब पुराने असिस्टेंट में क्या हुआ है, असिस्टेंट में यहाँ पे देखोगे तो नेम एंड सिस्टम मैसेज सेम रह गया है, बस हमारा जो एलएलएम कॉन्फ़िग था दैट हैज बीन चेंज टू द मॉडल क्लाइंट। मॉडल क्लाइंट है। तो ओके, नॉटी एडिटर बोलते रोहन भाई, बस बढ़िया डीप रिसर्च बना रहा हूँ खुद का। भाई 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 भाई, नाइस। गुड जॉब भाई नॉटी भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है सुन के जब लौंडे खुद ही बना रहे हैं ओपन एआई का इम्प्लीमेंटेशन। भाई बीट कर डालो, ओपन एआई का डीप रिसर्च काफी बकवास है, जैसे रोहन भाई ने मुझे रिव्यू दिया है, मैंने जितना रोहन भाई से सुना है कि काफी वाहियात है। हेलो वाला सायन भाई, मैच इज ग्रेट। सायन भाई को तो मैच इज ग्रेटर नहीं, वेरी 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 ग्रेटर देन एआई। हाँ ब्रो, आज का मैच इंपॉर्टेंट भी है भाई, कम ऑन, क्या अभी सेमीफाइनल नहीं के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, क्या इंडिया आएगी, इंडिया के लिए। है? यस यस, अभी इंडिया अगर आज का मैच जीत जाएगी तो विल बी इन सेमीफाइनल्स आई गेस। अच्छा समझ रहे हो, आज का मैच जीतना जरूरी है। मैं तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ ब्रो। गद्दार आदमी, ठीक है। ये वो गद्दार तो हम डे वन से थे, किसी ने पहचाना नहीं। करेक्ट। तो चलो, आई थिंक हमने हमारा कोडर एजेंट ठीक कर दिया है, तो ओनली एक ही चीज एक्स्ट्रा थी, एलएलएम एजेंट उड़ा दिया। मॉडल क्लाइंट, अब देखते हैं आगे क्या। मॉडल क्लाइंट चेंज किया हमने। सिस्टम मैसेज वैसे का वैसा ही है ना रोहन भाई, सिस्टम मैसेज में कोई सिस्टम मैसेज में कोई दिक्कत नहीं है, नेम में भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इन्होंने एलएलएम कॉन्फ़िग को मॉडल क्लाइंट कर दिया, दैट्स ओनली डिफरेंस। साउंड्स गुड, ठीक है। इसके बाद अब ये क्या बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमको रन करना है, हियर इज यू कैन कॉल असिस्टेंट, जो हमने भी बनाया था, राइट। तो अभी मैंने तो वो क्या बोला कि अभी सब कुछ असिंक्रोनस हो चुका है, राइट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि इन सब के अंदर एक असिंक मेथड के एक फंक्शन के अंदर डाल दिया है और उसको असिंक उसे कॉल करवा लिया गया है। सो लेट्स कॉपी दिस। तो हम बस ये वाला पार्ट कॉपी करेंगे, ऊपर वाला नहीं चाहिए, इसको हम कमेंट कर देते हैं, आई विल शो यू कि हम क्या करने वाले हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले हमने मॉडल क्लाइंट बनाया जैसा हमने नीचे बनाया था, तो हम अपना नीचे वाले को रिप्लेस कर देते हैं अपन एनवायरनमेंट की के लिए, राइट। सी टेम्परेचर GPT-4 एंड एपीआई। ठीक ही लग रहा है रोहन भाई। नहीं नहीं, ये एक वेरिएबल भूल गए वो लोग, ठीक है। तो हमने मॉडल क्लाइंट बना लिया, हमने जो असिस्टेंट बनाया था यहाँ पे कोडर एजेंट, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे अपन कोडर एजेंट से, और इसको भी बना देंगे उसी को छाप लेते थे, हाँ इसी को बना देंगे कोडर एजेंट, और इसके सिस्टम प्रॉम्प्ट को चेंज कर लेंगे, ठीक है। राइट। और मॉडल क्लाइंट हमारा मॉडल क्लाइंट हो गया, करेक्ट। कैंसलेशन टोकन एक्चुअली में क्या होता है कि ये बताता है कि आपको, मतलब मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ एक्चुअली में, तो मे बी विल सी इन नेक्स्ट स्ट्रीम कि मैं पढ़ रहा हूँ कैंसलेशन टोकन क्यों यूज किया जाता है, बट ये ऊपर एक इंपोर्ट से आ रहा होगा कोड के अंदर से। तो दिस इज द कैंसलेशन टोकन, तो ये कैंसलेशन टोकन हो गया। अब क्या होगा कि आज तक हमें कैसा होता था हमेशा कि हमेशा दो एजेंट चाहिए रहते थे, राइट। एक यूजर एजेंट होता था जो असिस्टेंट को कुछ मैसेज देता था और फिर वो असिस्टेंट कुछ करता था, राइट। यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया है कि हम डायरेक्ट अवेट कर सकते हैं अपने कोडर एजेंट को, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑन मैसेज करके है मैसेज, ठीक है, विच इज इवेंचुअली गोना कॉल ऑन मैसेज स्ट्रीम, ठीक है। ठीक है। तो हम इसको कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट मैसेज दे सकते हैं जो भी आप करवाना चाहो एज ए सोर्स यूजर, फिर उसको पास कर देंगे तो इट विल वर्क। तो लेट्स सी, तो आपको ये एक असिंक आईओ का इंपोर्ट लगेगा जस्ट टू यूज दिस, और एक इंपोर्ट लगेगा आपको टेक्स्ट मैसेज का। सो टेक्स्ट मैसेज यहाँ से आ रहा है सारे चैट्स टाइप से, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। और जो हमने नीचे में यूजर को मैसेज दिया था, राइट, यहाँ पे हम दे रहे थे कि यूजर डॉट इनिशिएट चैट, यहाँ पे मैसेज राइट ए पाइथन कोड टू डू ब्ला ब्ला दिस, तो ये हम कॉपी करेंगे और ये अब हम यहाँ देंगे, लेट्स सी कि हाउ इट बिहेव्स, करेक्ट नसार भाई। आई थिंक हमने सब कुछ कर दिया है। चलो फिर एक बार रन करके देखते हैं, Let's करते run हैं it. सच का सामना। तो ये हमारा अपडेट हो चुका है। आई थिंक मेजर चेंजेस हमने देखे कि हमारा मॉडल क्लाइंट चेंज हो गया है, दिस इज द फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज हो गया है कि अब कभी भी ऑन मैसेज आप कॉल करोगे तो इवेंचुअली ऑन मैसेज स्ट्रीम यूज करता है, तो आपको असिंक अवेट यूज करना पड़ेगा स्ट्रीम कलेक्ट करने के लिए, और उसका बेस्ट तरीका है कि असिंक आयो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स ओपन अवर टर्मिनल। ये तो रोहन भाई हो गया सिंगल एजेंट, राइट। अभी तक एक ही अभी एजेंट तक एक ही एजेंट है, उस वही खुद यूज करेगा, दिस इज अ सिंगल एजेंट। डायरेक्ट हम मैसेज कर रहे हैं। हाँ, एक टेक्स्ट मैसेज दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि यूजर के थ्रू आया है ये मैसेज। ओके, सोर्स और कुछ हो सकता है क्या? सोर्स अभी हमने यूजर डाला है तो कुछ भी हो सकता है ना सोर्स तो। हाँ, तो सोर्स एक कोडर एजेंट भी हो सकता है या असिस्टेंट भी हो सकता है, राइट। ऑन मैसेज में कैसा है देख, ऑन मैसेज में ये ले रहे हैं कि हम देखते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ये एक्चुअली बता रहा है कि यूजर एजेंट जो है ना वो दे रहा है मैसेज, समझ रहे। चलो इसको रन करते हैं। ट्राई टू रन दिस, गोना से पाइथन ऐप 0.4.py, सच का आग साल आग लगी। आग लगी या ना लगी, चलेगा या नहीं चलेगा ये, व्हाट डू यू थिंक। चलेगा ब्रो, इतना टाइम लग रहा है तो जीपीटी को कॉल करने ही है।
आ गया कोड निसार भाई, ये देखो। रिस्पॉन्स चैट मैसेज आया है कोडर मॉड एजेंट से, 46 टोकन्स, कंप्लीशन टोकन्स 350 टोकन्स, और एक पाइथन कोड आया है जो हमें अच्छे से दिख नहीं रहा है देखो तो क्या करेंगे, अच्छे से कुछ। सबसे पहले हम रिस्पॉन्स में से चैट मैसेज ले लेंगे, ठीक है, और चैट मैसेज के अंदर से हम कंटेंट ले लेंगे। तो ये चैट मैसेज आ गया, और क्या नाम है, कंटेंट, कंटेंट ले लेंगे, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं। तो ये बॉट कर रहा है राइट अ पाइथन कोड यूजिंग CCXT पाइथन लाइब्रेरी टू क्रिएट अ क्रिप्टो बॉट। तो CCXT एक पाइथन लाइब्रेरी है जो क्या करता है, आपको 100 से ज़्यादा, क्या बोलते हैं, जितने भी क्रिप्टो साइट्स हैं या एक्सचेंजेस हैं उनसे कनेक्ट करने का फंक्शनैलिटी देता है। सो इट्स अ वेरी फेमस लाइब्रेरी। तो निसार भाई आ गया है रिजल्ट, ये देखो, एक सिंगल बॉट से हमने बनाया और उसने हमें कोड लिख के दिया है कि हम CCXT लाइब्रेरी यूज करेंगे, फाइनेंस के API कीज एंड सीक्रेट यूज करेंगे, BTC USDT में ट्रेड करेंगे, और फिर यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो आई थिंक द बेसिक एजेंट इज वर्किंग राइट नाउ इन 0.4। फिर कैसा लग रहा है सर भाई, पहला एजेंट बना के? नहीं भाई, मुझे अब लग रहा है कि क्रिप्टो बॉट बनाना चाहिए। जिस हिसाब से उसने कोड लिखा है मुझे लगता है अब क्रिप्टो बॉट बनाने का टाइम आ चुका है रोहन। यस, तो हम इसको, आई थिंक यहाँ पे हम और एनहांस कर सकते हैं कि फिर तू बता सकता है कि ये सारी स्ट्रैटेजीज यूज कर। फॉर एग्जांपल मैंने कैसा कल देख रहा था कि क्या हम बोल सकते हैं कि तुम 10 स्ट्रैटेजी है तुम्हारे पास, ये तुमको एक 1 आवर टाइम फ्रेम का मैं तुमको डेटा दूंगा फ्रॉम बाइनांस, एंड यू यूज दो 10 to 15 स्ट्रैटेजीज दैट यू हैव, और फिर एक कंसेंसस करो अपने बीच में, हर स्ट्रैटेजी के बीच में, कि भैया हमें लेना चाहिए कि नहीं ट्रेड, या सेल करना चाहिए या बाई करना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा रोहन भाई। हाँ, तो आप फ्यूचर भी ऑप्शन, फ्यूचर्स भी ट्रेड कर पाओगे, स्पॉट भी ट्रेड कर पाओगे, और मजे ही मजे हैं अगर बहुत सारे पैसे बन गए तो।